प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। वर्कशीट नंबर 39 है बच्चों, बल तथा गति के नियम। बल और गति के नियम। बल और गति का पहला नियम आज हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए, किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्राली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाना या रोकना या आटा गूंथना आदि। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होती है। जैसे यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत दिशा से धक्का दें या रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती है। ये देख सकते हैं चित्र में। ये देखिए, अब क्या है दूसरे चित्र में, जब दोनों टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते तो उनके बल आपस में ख़त्म होकर के शून्य हो जाते। ये तो पहले चित्र के अकॉर्डिंग था। दूसरे के अकॉर्डिंग यदि कम ज़्यादा बल लगाएं तो फिर एक टीम विजेता बन जाती है। इसमें ऐसे बलों को संतुलित बल कहा जाता है। यदि बराबर बल लगाए तो संतुलित बल होता है। यदि ऊपर नीचे या कम ज़्यादा बल लगाएंगे तो असंतुलित बल हो जाता है। मेज या रस्सी कभी हिलती है, ये जब तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। ऐसी स्थिति को असंतुलित बल कहा जाता है। वस्तु ज़्यादा बल की दिशा में हिलने लगती है, ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो असंतुलित और संतुलित बल हमने देखा। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। यह दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में से एक बल दूसरे से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। देखिए, टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है, भार रखा हुआ है और वस्तु का भार जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। मेज इसके ऊपर की तरफ बल लगाएगी। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में लगेगा। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। गति कौन प्रदान करता है? असंतुलित बल करता है। जड़त्व क्या होता है? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। प्रत्येक वस्तु क्या है? अपने मूल अवस्था में रहना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। उसका जो द्रव्यमान होता है वस्तु का, वो उसकी जड़त्व की माप होता है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होता है, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। गति के नियम देखिए बच्चों। गति का पहला नियम। गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलती हुई बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक ब्रेक लगाने पर बस तो रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, वह बस में ब्रेक लगाने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की ओर झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई है, लेकिन सवारियों के शरीर अक्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, इससे संबंधित बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो बल क्या क्या कर सकता है बच्चों? वस्तु की दिशा बदल सकता है, वस्तु को चलाने, रोकने और गति की दिशा या आकार बदलने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। इसके एग्जाम्पल है किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्राली को धकेलना, चलती कार को ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंथना इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये 2 लाइनें आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। जड़त्व की परिभाषा ये है, यहाँ से आप
जड़त्व की परिभाषा लिखेंगे और गति का पहला नियम उदाहरण सहित आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये गति का पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, चलती हुई कार में ब्रेक लगाना या चलती हुई बाइक पर ब्रेक लगाना, तो इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी, स्पष्ट कीजिए। तो जब रुकी हुई बस अचानक चल पड़े तो आगे की पीछे की दिशा में झटका महसूस करेंगी सवारियां, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस का। इसमें बस का होगा। साइकिल मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल का होगा। ठेला गाड़ी रेलगाड़ी में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। जो ज़्यादा भारी होती है उसका जड़त्व अधिक होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।